इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोरोना के बाद सबसे बड़ी आपदा बने ब्लैक फंगस का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 220 लोगों की जान ब्लैक फंगस की वजह से जा चुकी है। 10 राज्यों में खासतौर पर इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के 8,848 मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2,000 से ज्यादा मामले आए हैं, तो गुजरात में 1900 से ज्यादा मामले मिले। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना तक ब्लैक फंगस लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ब्लैक फंगस से दिल्ली में भी कोहराम है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के अब तक 70 मरीज भर्ती हो चुके हैं और सभी मरीज काफी क्रिटिकल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लैक फंगस के करीब 22 मरीज अभी तक कोविड पॉजिटिव हैं, जबकि 50 मरीजों को नेगेटिव होने के बाद ब्लैक फंगस हुआ है। इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अजय स्वरूप से इस पर बातचीत की। ब्लैक फंगस के अब कई मामले देश भर में सामने आते जा रहे हैं और खास तौर पर उन मरीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो कोरोना से संक्रमित हैं और जिन्हें डायबिटीज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अजय स्वरूप है। डॉक्टर, ये जो ब्लैक फंगस है, अब लोग इसके बारे में जानना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन इस वक्त अगर कहे तो गंगाराम अस्पताल में क्या स्थिति है, इसे लेकर कितने मरीज हैं और कैसे उनका इलाज हो रहा है और क्या किसी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर भी हुई है इससे? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जिसको हम बोलते हैं, इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लास्ट 10-15 डेज 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा केस देखने को मिले हैं। इस समय ताज़ा स्थिति ये है कि गंगाराम में ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिसमें से अराउंड 20-22 कोविड पॉजिटिव हैं और बाकी जो कि कोविड से संक्रमण से निकल चुके हैं और 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं उन्हें कोविड हुए हुए, वैसे मरीज हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा मरीज हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि म्यूकरमाइकोसिस एक सीरियस डिजीज़ है, तो इसमें ऐसा कोई मरीज नहीं है जो डायग्नोज हो गया है, ऐसा कोई मरीज नहीं है जो कि हम सिंपल मरीज माने जाएंगे। सभी मरीज सीरियस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं जिनका इन्फेक्शन आँख में चला गया है या उससे ज़्यादा तालू में चला गया है, एक का जबड़े में चला गया है, तो वो लोग ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं। लेकिन सारे ही मरीज म्यूकरमाइकोसिस के सीरियस होते हैं। 2 मरीजों की डेथ हुई है, जिनमें से दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे। बाकी मरीज ठीक चल रहे हैं और उम्मीद है कि रिकवर कर जाएं। इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो आंख, चेहरे के पार्ट्स पर हो रहा है, तो क्या ऐसा भी किसी केस में, यहाँ पर गंगाराम अस्पताल की केस स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा भी केस आया जिसमें किसी भी ऐसे संक्रमित मरीज के किसी पार्ट को रिमूव करना पड़ा हो, बॉडी पार्ट को, आंख को या फिर किसी और पार्ट को? हाँ, ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो तो हमने मेरे हिसाब से हमारी अकेले ही यूनिट में कम से कम 4-5 पेशेंट्स की ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन हो चुकी है और भी कई मरीजों की होगी। वो तो क्योंकि नाक से सबसे पास जो स्ट्रक्चर है वो आई है और ट्रांसमिशन जैसे ही नाक से बाहर निकलती है बीमारी तो वो आँख में जाती है और आँख में जैसे ही जाती है तो वो पीछे से सेंट्रल जो आर्टरी होती है उसको दबा देती है, जिससे कि अंधापन हो जाता है और फिर बीमारी क्योंकि और फैलने का डर है, इसलिए हमें मजबूरन आंख निकालनी पड़ती है पेशेंट की जान बचाने के लिए। देश के 10 राज्यों में महामारी बने ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 90 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के पास ठाणे के वेदांता अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड से देखिए संवाददाता नम्रता दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट। म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन 90 मरीजों ने इससे अपनी जान गंवाई है। कई हजार मरीजों का इलाज चल रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के जो मरीज हैं उनकी वार्ड में हम पहुंचे हैं। सीधे तौर पर किस बीमारी से जूझे, किस लक्षण से जूझे, क्या कुछ परेशानियां हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजेश चौंद्रा। राजेश जी, आप मुझे बताएंगे कि आपको कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस हुआ है? कोविड के बाद हुआ है।
क्या थे शुरुआती लक्षण, कैसे पता चला आपको? और मुंह में ज़रा सूजन आ गई थी और आँख में थोड़ा दर्द होने लगा था। तो नेगेटिव आने के कितने दिन बाद सर ये? नेगेटिव आने के बाद दूसरे दिन से होने लगा। आपको भी बीमारी है अभी, तो कब पता चला? क्या कोविड के बाद आपको ही पता चला? कोविड के बाद नहीं, कोविड में पता चला। हाँ। कोविड होने के बाद 10-12 दिन में पता चला। मतलब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सर? रिपोर्ट में भी दवाखाने में था। अच्छा, ये भी मरीज है जो म्यूकोरमाइकोसिस से जूझे। अब फिलहाल ही इनका जो है ऑपरेशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि उनका गाल सूजा हुआ है। मेरे साथ एक और मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सतीश प्रभु जी, कब आपको ये बीमारी हुई? क्या नेगेटिव आने के बाद हुई और क्या लक्षण आपको दिखे हैं? 8 तारीख में मेरा डिस्चार्ज होने के बाद है ना, मैं घर पे 8-10 दिन रुका, मैं घर पे। तब बाद में मेरे को देखा कि मेरे को खाना नहीं जा रहा है। खाना नहीं खाया जा रहा है? हाँ, खाली लिक्विड में चालू हो गया मेरा। तो जो सुरेश हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो खाना नहीं खा पा रहे थे। गले के नीचे खाना जाता तो वापस वॉमिटिंग हो जाती, क्योंकि वो जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे वो सही तरह पे काम नहीं कर रहे थे। लेकिन बिना ऑपरेशन के दवाइयों के साथ वो पूरी तरह ठीक हो गए। ये वेदांत हॉस्पिटल थाने का जो है म्यूकोसिस का जो वार्ड है उसकी तस्वीर है। और भी मरीज़ हैं, हम आप उनसे भी मिलवाएंगे, उनकी भी बातें आप तक पहुँचाएंगे कि लगातार अस्पताल इन मरीज़ों का इलाज कर रहा है और सही तौर पर सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंच पा रही हैं। तो क्या बोला है फिलहाल डॉक्टर ने? कौन सी दवा दे रहे हैं आपको? सर, डॉक्टर टोल्ड इट्स इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस बताया आपको? सर्जरी कल करने वाले हैं? यस। ठीक है, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं? अभी भी आप ब्लीडिंग हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही है। जी, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी सर्जरी हो जाए और आप घर लौटें। तो इस तरह कई और मरीज हैं जो लगातार ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है और ऐसे में ज़रूरी है, जो इन मरीजों ने अपनी कहानी बताई, डॉक्टर्स ने बताया कि किस तरह लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। जो दवाइयाँ आपको बताई गई है वो संभल कर लें और सबसे ज़रूरी यही है कि मास्क पहने, हाथ धोएं, क्योंकि अगर आप उसका पालन करते हैं तो आपको कोविड ही नहीं होगा और जिसके चलते ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से भी आपको जूझना नहीं पड़ेगा। मरीजों का दर्द तो आपने सुना, लेकिन इस दर्द की दवा क्या है, इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचा जाए, ये अब आप मुंबई में ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से समझिए। डॉक्टरों से हमने जाना कि इसके क्या लक्षण हैं, किस तरह इलाज किया जाए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमारे डॉक्टरों की टीम कैसे काम करती है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम ऑपरेशन थिएटर पहुंचे हैं। डॉक्टर श्वेता, निखिल, डॉक्टर राहुल हमारे साथ हैं। तो अब आप लोग बताइए कि किस तरह ऑपरेशन थिएटर में क्या काम होता है और किस तरह सारे प्रोसीजर्स होते हैं? ये बेसिकली सारे प्रोसीजर्स एंडोस्कोपिक होते हैं, मतलब नाक के द्वारा हम दूरबीन डाल के जो साइनसेस में म्यूकर जमा है उसको निकालते हैं, जो ब्लैक फंगस जमा है उसको निकालते हैं। कभी कभी हमें ओपन अप्रोचेस भी लेने पड़ते हैं, जैसे मैक्सिलेक्टमी हुआ, सब लेवल अप्रोच। कभी कभी आँख के अंदर गया है तो हमें आँख भी निकालनी पड़ती है। कभी कभी अगर ब्रेन द्वारा भी गया तो न्यूरो सर्जरी की भी हेल्प लगती है। जी, तो क्या हम अंदर थिएटर में जाकर, ऑपरेशन थिएटर में जाकर सारी चीजों को समझ सकते हैं ताकि लोग आसानी से इन सारी चीजों को समझें? वी हैव डेडिकेटेड 2 हमारे जो ऑपरेशन थिएटर है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोस्कोप्स और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए रखे गए हैं। बाकी हमारा कॉम्प्लेक्स टोटली 5 ऑपरेशन थिएटर जो बाकी के ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड है। तो मैं आपको बाहर से बता सकता हूँ कि कैसा। डॉक्टर्स की जो टीम है वेदांत हॉस्पिटल की, वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम बता रही है कि किस तरह अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो करनी पड़ती है। रिस्ट्रिक्शंस है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन डॉक्टर्स आप लोगों से जानना चाहते हैं कि और किस तरह की चीजें और जो प्रिकॉशंस है, क्योंकि अभी भी आमतौर पर लोग कोरोना को लेकर ज्यादा गंभीर हैं। इस बीमारी की बात करें तो उतनी जागरूकता नहीं है, तो और कितनी जो है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लोगों को? प्रिकॉशंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि वी हैव टू बी अलर्ट। हमें अलर्ट रहना चाहिए। जो भी सिम्टम्स
दिखाई देते हैं वो इमीडिएटली रिपोर्ट करने चाहिए डॉक्टर्स को, और जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो उतना बेटर रहता है पेशेंट्स के लिए। उससे हम लोग सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं। अदर देन जनरल प्रिकॉशंस जैसे कि मास्क पहनना, दवाई समय समय पे लेना, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, ये सब जनरल प्रिकॉशंस होते हैं। कोविड में ज्यादातर हमने देखा है कि मानसिक स्थिति पर काफी असर होता है, तो इस बीमारी पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है उनका? एक्चुअली पहले ही पेशेंट्स कोविड से रिकवर हुए होते हैं, 20 डेज 25 डेज हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उसके बाद में दे डेवलप सिम्टम्स ऑफ दिस ब्लैक फंगस। एक्चुअली मेंटली दे आर ओवरवर्क्ड। फिर उसके बाद ये और लंबा ट्रीटमेंट जिसमें हम सर्जरी प्लस मेडिसिन का ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट 15 डेज ऑन एन एवरेज, तो ऐसा लंबा समय का ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट्स आर ऑलरेडी फटीग्ड। जी, तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पहले किस तरह के लक्षण मरीजों को दिखे तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, तुरंत अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें? म्यूकोरमाइकोसिस जब चालू होता है तो सबसे पहले आपको आँख का नीचे सूजन, आँख में धुंधलापन, आँख से पानी आना, या फिर आपको नोज जो है वहां से कोई ब्लीडिंग या फिर कोई नाक बहना या फिर कोई कालापन दिखना, ये सबसे जरूरी चीजें हैं जो पेशेंट्स को ऑब्जर्व करनी है। इसमें कुछ भी छोटा भी को पाया गया तो इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करके, आपके फिजिशियन, आपके ईएनटी सर्जन, आपके न्यूरो सर्जन, उनको इन्फॉर्म करके आपको आगे का स्टेप लेना है कि वो स्कैन बोलते हैं, एमआरआई बोलते हैं, या जो इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं वो करा के आपको इलाज हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स की टीम लगातार पहले भी कोरोना के दौर में और अब इस नई महामारी के चलते भी काम करी। ऐसे में जो डॉक्टरों की टीम ने आपको लक्षण बताए, मरीजों की बात भी हमने आप तक पहुंचाई, तो इन सारी चीजों पर बकायदा ध्यान रखना और जितनी भी प्रिकॉशंस डॉक्टर की तरफ से बताई जाती है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बाद अब कोरोना के दौरान इस बीमारी के साथ भी लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।